नए साल का पहला महीना यानी कि जनवरी 2025 का ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है? क्या है चुनौतियाँ, क्या है अवसर, कैसी जाएगी आपकी मैरिड या फिर लव लाइफ, आपके बिज़नेस, आपकी जॉब और आपकी मनोस्थिति में क्या-क्या परिवर्तन होगा? आज सब कुछ ये हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मंथली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा जैसे कि पूरे साल 2024 में हमने रखा और आपने भर-भर कर उस पे प्यार भी दिया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है एस्ट्रो पंडित के चैनल को सब्सक्राइब करने का। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2025 का साल कैसा जाने वाला है? नहीं, साल नहीं, महीना कैसा जाने वाला है? पहला महीना 2025 का। तो मेष राशि वाले जातकों ये महीना थोड़ा-सा ना आपको थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसके बाद ऐसा भी लगेगा कि यार चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसा सोच रहे थे वैसा जा नहीं रहा है। ये समय आपके करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन, एजुकेशन, फैमिली और हेल्थ पर काफ़ी गहरा असर डालने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सूर्य देव आपके 10वें भाव में होंगे, इस कारण आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कई चैलेंजेस आ सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके किसी कलीग को आपकी कोई बात खराब लग जाए और फिर वो आपके बॉस या सीनियर के साथ थोड़ी-सी कानाफूसी भी करे या आपके खिलाफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की भी कोशिश करे। जिन चीज़ों से आपको बचना है, बचोगे कैसे? कुल मिलाकर आपके जो अपने पर्सनल ओपिनियन है ना, वो अपने पर्सनल अपने पास रखो। आप ऑफ़िस में किसी की बिचिंग करना, गॉसिपिंग करना, किसी के बारे में टिप्पणी करना या फिर अपने दोस्त यार से बड़े दिल खोल कर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख देना, जो कि आपके बॉस या फिर आपके सीनियर्स के खिलाफ है, ये बचना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आप बोलोगे कुछ, सामने वाले समझेगा कुछ और बताएगा जाकर कुछ और, जिस वजह से आपके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा इस महीने, यानी कि रिजल्ट के लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो शनि और शुक्र का आपके 11वें भाव पर प्रभाव होने वाला है, जिस वजह से आप देखेंगे कि खर्चों पे नियंत्रण थोड़ा ज़रूरी हो चुका है अब। अदरवाइज़ अनचाहे खर्चे आपके सामने आएँगे, बजट नहीं बनाएँगे तो फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम भी आ जाएगी महीने के एंड होते-होते। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई सारी इन्वेस्टमेंट करने का मन तो कर रहा है लेकिन उसी टाइम पे डाउट भी क्रिएट हो रहा है। करें, ना करें, करें, ना करें, इस स्थिति में भी काफ़ी टाइम पीरियड जा सकता है। वहीं पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव मनी और वेल्थ में ग्रोथ शो कर रहा है आपके लिए। इस महीने नया व्यापार शुरू करने की सोच रख रहे हैं आप, पैसे को इन्वेस्ट करने की भी सोच रख रहे हैं लेकिन वही डिलेमा, करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ और उसके बाद एंड में जाकर आप जैसे 5 चीज़ें हैं तो उनमें से 3 करेंगे, 2 को आप मना कर देंगे व्हिच इज़ ओके। ऐसा ठीक है, सोचना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप एकदम चलो रिस्क ले लें, कहीं-कहीं घबराना भी बहुत ज़रूरी होता है, डरना भी बहुत ज़रूरी होता है, छोटी-छोटी मात्रा में। अगर आपकी शिक्षा की बात की जाए तो मंगल और शनि के प्रभाव से विद्यार्थियों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने की वजह से बहुत ज़्यादा समय अपने पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम्स के लिए नहीं दे पाएँगे, तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्ती, यारी, घूमना ये सब कुछ हो जाएगा लेकिन ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का डर, एग्ज़ाम का डर, मार्क्स का डर ज़रूर होना चाहिए और जिस वजह से ये डर रहता है ना तो इंसान थोड़ा-सा काबू में रहता है। जब डर खत्म हो जाता है ना तो वो कुछ भी कर रहा होता है। एग्ज़ाम्स की तैयारी में स्टूडेंट को फोकस करने के लिए एक रेमेडी जो एंड में मैं बताऊँगा ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगले महीने फरवरी में वैलेंटाइन भी आ रहा है तो उसकी तैयारी क्या पता अभी से शुरू कर दें, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपका कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी में ही लगना चाहिए। लव लाइफ़ की बात करें, जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ़ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं जाने वाला है। वो इसलिए कि आपका पार्टनर कहीं व्यस्त है, कहीं बिज़ी है और जिस वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रहा है और आपके बीच में गलतफ़हमियाँ बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर अगर आपकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, तो भी आप पाएँगे कि आपके इन-लॉज़ या फिर डिस्टेंस काफ़ी होने की वजह से भी मैरिड लाइफ़ में भी काफ़ी बहुत अच्छा नहीं गया। ओके, ओके या सो-सो ही ये महीना आपके लिए जाने वाला है। यहाँ पर देखने की बात ये है कि आपको लगेगा कि रिश्ते में आपको चलानी है, अपनी चलानी, डोमिनेट करना, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, जिस वजह से आपका पार्टनर परेशानी महसूस करेगा। हो सकता है कि वो 1-2 बार आपसे कहे लेकिन उसके बाद वो कहना बंद कर देगा और कई सारी चीज़ें बंद कर देगा और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आपकी लव लाइफ़ में या मैरिड लाइफ़ में आए। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को या अपने डोमिनेटिंग नेचर को, मेष राशि वाले थोड़े होते हैं डोमिनेटिंग नेचर के, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा प्यार के मामले में। देखिए प्यार का मामला ना इमोशन से चलता है, डायरेक्शन या डोमिनेशन से नहीं चलता है। ये कोई युद्ध नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आपको जीतना ही जीतना है।
प्यार में हारना भी ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं ये महीना आपको यही सिखाने वाला है। इस महीने फैमिली लाइफ में राहु तनाव लेकर आएगा। आप अपने परिवार से थोड़ा-सा अलग-थलग महसूस करेंगे और इवन ऐसा भी महसूस करेंगे कि आपका फैमिली आपके टेम्परामेंट को समझ नहीं पाती, उनके साथ बैठकर बात करने का मन भी नहीं करेगा। आपका अगर कोई ब सिबलिंग है, तो उसको ज़्यादा तनाव होगा अपने रिलेशनशिप की वजह से या फिर अपने करियर की वजह से। उनसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके सिबलिंग के लिए भी बेहतर रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कोई ख़ास बीमारियाँ तो नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, अगर किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो वो यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, उससे राहत मिल रही है आपको। एक्सीडेंट होने के थोड़े बहुत संकेत यहाँ पर 16 से 22 तारीख के बीच में दिखाई देते हैं, तो गाड़ी तेज़ चलाना, गाड़ी को गलत रोड पे चलाना, इस तरह गाड़ी को किसी और को दे देना जो कि नौसिखिया है, ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। मन अशांत रह सकता है मेष राशि का इस पूरे महीने में, इस महीने की वाइब आपके लिए ऐसी है, तो महीने की शुरुआत से ही थोड़ा प्राणायाम, ब्रेथ मेडिटेशन, ध्यान, योग जैसी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब वो उपाय जो मेष राशि को करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिए। हो सके तो यहाँ पर आप हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूरी हनुमान जी के चरणों से तिलक भी लेकर आइए और खुद भी लगाइए। यहाँ पर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कुछ मीठी चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। इससे आपका फ़ोकस बना रहेगा और आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। यहाँ पे एक क्रिस्टल है जो कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे आप सिट्रीन क्रिस्टल इस महीने अगर पहनते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि का जनवरी 2025 का ये महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातक कैसा जाएगा जनवरी का, साल का पहला महीना आपके लिए। मिला-जुला फल है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत हंगामा चलता है, वैसा ही आपके जीवन में भी हंगामा चलेगा। करियर की बात करें तो मंगल देव आपके तीसरे भाव में, बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए आपको आपके मन में ऐसे थॉट डाल रहा है कि बेटा मेहनत करनी है। बहुत मेहनत करनी है, लाइफ़स्टाइल बदलनी है, फैमिली की हेल्प करनी है एंड ऑल दिस। इसमें पूरा महीना इसी जद्दोजहद में जाएगा, मेहनत, मेहनत। इवन कई सारी चीज़ों को आप मना भी करेंगे, कई सारी चीज़ों में आप जा भी अटेंड भी नहीं कर पाएँगे कई पार्टीज़ क्योंकि आपको काम करना था, आपको अपना बिज़नेस में या फिर अपने जॉब में प्रेज़ेंट होना था। ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। प्रेज़ेंस ऑफ माइंड यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है वृषभ राशि के जातकों के लिए। कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एकदम से आपके सामने आ जाएँगी और इवन यहाँ पर आप ट्रैप में भी फँस सकते हैं। इवन अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीज़न है, पैसों का कोई मामला है, थोड़ा सँभल के चलना चाहिए। ये साल मैंने कई पॉडकास्ट में ऑलरेडी बोला है कि दिस इज़ द ईयर ऑफ ट्रैप्स एंड स्कैम्स। कोशिश करनी है कि अपने जो फाइनेंशियल ऐप मोबाइल वगैरह में ऐप होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाएँ, पासवर्ड चेंज करें और हर किसी को अपने मोबाइल का पासवर्ड ना बताएँ, नहीं तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग आपकी मनी के साथ हो सकती है। जल्दी-जल्दी पैसा कमाने की जद्दोजहद में भी आप कहीं फँस सकते हैं और ईमानदारी से पैसा जो कमाया तो वो भी खो सकता है। ये महीना व्यापारियों के लिए थोड़ा-सा ट्रिकी होने वाला है। यहाँ पर यात्रा करनी पड़ सकती है, घूमना-फिरना पड़ सकता है, कई लोगों से मिलना पड़ सकता है, पर भरोसा नहीं करना है किसी पे। कोई व्यक्ति आपसे कह दे रहा हाँ, ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, उससे विश्वास नहीं करेंगे आप और उससे बार-बार पूछेंगे अभी कितना हुआ? अच्छा ये हुआ कि नहीं हुआ? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी के प्रॉमिस पे चले गए ना, तो टाइम पे काम पूरा नहीं होगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अपने वर्क प्लेस पर आपको कई बार एक कदम पीछे भी खींचना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप जीतें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप आगे आएँ। कहीं-कहीं थोड़ा-सा पीछे चले जाना, बैक फुट पर भी आना और एक बर्ड आई व्यू से सबको देखना कि चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऑफ़िस में क्या चल रहा है, बिज़नेस में क्या चल रहा है, फ़ायदेमंद होता है। कई बार जिन लोगों पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता या जिनको हम समझते हैं कि हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, जैसे आपके कोई ऑफ़िस के कर्मचारी हो गए, कोई लोअर क्लास का स्टाफ मेंबर हो गया, ऐसे लोगों से भी बातचीत बढ़ानी चाहिए। बहुत ज़्यादा बातचीत मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ आएँ, पार्टी-वार्टी करना शुरू कर दें आप, नहीं। और उनसे हँस के मिलें, उनसे मुस्कुरा के मिलें। हो सके तो उनके घर परिवार का हाल-चाल पूछ लें, वो शायद आपको कुछ ऐसी बात बता देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप किसी सीनियर मैनेजर पोज़ीशन पर बैठे हुए हैं तो आपको कई सारे स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़ेंगे, कई सारे हार्ड डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे आपके करियर के लिए और आपके बिज़नेस के लिए। अगर फाइनेंस की बात करें तो शनि और शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, इस वजह से आप ट्रांसपोर्ट या फिर रत्नों का जेमिलॉजी का कोई काम करते हैं तो बड़ा फ़ायदेमंद है। बट इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में
काम कर रहे हैं, जैसे आईटी का है या सॉफ्टवेयर का कोई काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपके फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इवन आपके ऊपर कोई फाइन लग सकता है आपके ऑफिस की तरफ से, आपके ऊपर कोई चालान वगैरह भी आपका कट सकता है, जिससे कि अननेसेसरी मनी आपके अकाउंट से चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना थोड़ा-सा कठिन होने वाला है। टेक्निकल और स्किल बेस्ड पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टियाँ फेस करेंगे, एग्ज़ाम का लेवल टफ़ हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना गला काट प्रतियोगिता, ऐसी चीज़ें फ़ील करेंगे कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और आपको अपनी स्किल पर और अपने टाइम के मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा भी आप देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो कोशिश करें कि खुलकर प्रश्न पूछें। आप अपने दिमाग में एक दुनिया बना लेंगे और आपको लगेगा मैं तो हर चीज़ के लिए रेडी हो गया हूँ, बट क्या सच में आप रेडी हैं? ये चीज़ बताएँगे जब आप कोई मॉक टेस्ट देंगे, कोई एग्ज़ाम देंगे या फिर आप खुलकर प्रश्न पूछेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्रैक किया है उनसे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो कुएँ का मेढक बन जाएँ आप इस महीने, बहुत पॉसिबिलिटी है और ऐसा आपको नहीं बनना है। अब थोड़ी प्यार-मोहब्बत की बात कर लेते हैं, तो वृषभ राशि के लिए जो जनवरी का महीना है, ये प्यार-मोहब्बत के मामले में थोड़ा ठीक-ठाक है। तो ठीक-ठाक नहीं कहूँगा, काफ़ी बेहतर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप डेट पे जा रहे हैं, मूवी डेट पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं, नई मेमोरीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। इवन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि आप कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या किसी को प्रपोज़ करने का भी प्लान कर रहे हैं इस महीने। नए रिश्ते बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो हमारे सिंगल लोग हैं ना, उनके लिए भी खुशखबरियाँ लेकर आएगा ये नया साल का नया महीना, जहाँ पर आप देखेंगे कि सामने से लोग आकर प्रपोज़ कर रहे हैं, या आप जिसको प्रपोज़ करना चाह रहे थे, आपने उसको कर दिया। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ एक-दूसरे के बीच में महसूस करेंगे, ये महीना जैसे स्टार्ट होगा। लेकिन आफ्टर द 15 जनवरी ये सारी गलतफ़हमियाँ दूर भी हो जाएँगी और आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने रिलेशनशिप को एक नए मुकाम पर लेकर जाने वाले हैं। आर्गुमेंट्स ज़रूर होंगी, शुरुआती जो 15 दिन हैं, उनमें ज़रूर आप आर्गुमेंट्स देखेंगे। कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो जाए आर्गुमेंट। वैसे वृषभ राशि वाले ज़्यादा किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन कोई बार-बार पोक करे ना, तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। ये दोनों नेचर इनके अंदर होता है। परिवार की अगर बात करें, तो थोड़ी उथल-पुथल आपको फैमिली लाइफ में देखने को मिल सकती है। किसी की सेहत काफ़ी खराब होगी, जिस वजह से आपको काफ़ी टेंशन देखने को मिल सकती है। परिवार में थोड़े बहुत छोटे-मोटे पारिवारिक विवाद भी हो सकते हैं, जो कि एंड ऑफ द मंथ में सॉल्व भी हो जाएँगे। लेकिन कोई ना कोई खटास या टेंशन आपके मन में छोड़कर चले जाएँगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति आपको इस महीने काफ़ी मेहरबानी आपके ऊपर कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा रख रहे हैं। तो कोई ख़ास समस्या आपके स्वास्थ्य पे नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा मसाले वाला खाना या ज़्यादा हॉट बेवरेजेज़ कंज़्यूम करना, इस तरह की चीज़ें, गरम खाना बेसिकली या मसालेदार खाना खाने की वजह से आपको कोई अल्सर, छाले या फिर पाइल्स जैसी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि भोजन को सात्विक रखना है, ठीक-ठीक रखना है, उसमें परेशान खुद की बॉडी को ज़्यादा नहीं करना है। मानसिक हेल्थ की अगर बात करें, तनाव की बात करें, तो मैंने बताया आपको कि फैमिली की वजह से आपको थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या कुछ नहीं तो ट्रैवल करने जा सकते हैं। उपाय के तौर पे वृषभ राशि वाले जातकों को इस पूरे महीने हर दिन कोशिश करनी चाहिए, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार आप जाप करें और उसके बाद अपने घर से निकलें या उसके बाद अपने कामों में लिप्त हो जाएँ। अब दोस्तों, ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि का आने वाला जनवरी 2025 का महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा मिथुन राशि का जनवरी 2025 का ये नया महीना? तो मिथुन राशि वाले जातकों, इस महीने ना थोड़े आर्टिस्टिक होते हुए नज़र आते हैं आप, थोड़े रचनात्मक कार्यों में बिज़ी होते हुए नज़र आते हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसी एक्सपीरियंस आप करेंगे, जैसे किसी अच्छे आर्टिस्ट से मिल लिए या किसी अच्छे आर्टिस्ट का काम आपने देखा और आपको लगेगा कि यार ये मैं भी करूँ या मैं भी सीखूँ, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, प्रोफ़ेशन बनाने के लिए नहीं। तो कहीं न कहीं आपका कला, आर्ट, इन सब से बहुत ज़्यादा आप रूबरू होने वाले हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। मंगलदेव 21 जनवरी से आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को एक अच्छी हाइक देंगे। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स भी आपके पूरे होंगे, अटके हुए काम भी आपके चल पड़ेंगे। ट्रैवल करने के भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे योग नज़र आते हैं, काफ़ी व्यस्तता भी नज़र आती है। मैरिज में, किसी की शादी में जाने या खुद की शादी में ही क्या पता आप बिज़ी हों, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अगर आप व्यापारी हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर आपको खुलकर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। आँखें बंद नहीं करनी मिथुन राशि वालों।
कि सब बढ़िया चल रहा, सब अच्छा चल रहा, आगे भी सब अच्छा ही चल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, जल्दबाजी में लेन-देन नहीं करना है, पैसे उधार नहीं देने किसी को और किसी भी एग्रीमेंट में हँसते-मुस्कुराते और बातचीत करते हुए सिग्नेचर नहीं करने हैं, पढ़ना है। या फिर अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो अपने वकील से उसको पढ़ाना है। सिग्नेचर करने से पहले 10 बार सोचना, ये मेरी सलाह है आपको इस महीने। 14 जनवरी के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आती है, लेकिन उस आपकी नींद बहुत बेहतर नहीं नज़र आती है। 15 जनवरी के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि आप या तो सो नहीं रहे हैं या तो आप बहुत ही ज़्यादा सो रहे हैं, दोनों चीज़ें ही हेल्दी नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नींद प्रॉपर स्लीप का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रेमी रिश्तों की अगर बात करें तो जनवरी का महीना लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर सिंगल हैं तो डेट पर जाने का समय निकाल ही लेंगे और कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जाएँगे। रिलेशनशिप में अच्छे रोमांटिक मोमेंट भी आप एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत ज़्यादा दिल खोल कर अपने पार्टनर से बात भी करेंगे और इसे खूब एन्जॉय करेंगे। 4 जनवरी को बुध का प्रभाव आपके रिश्ते पे दिखेगा तो बच्चों जैसा एक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा खेलेंगे, कूदेंगे, एक-दूसरे को पटका-पटकी खेलेंगे। इस तरह की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में फिर चाहे आपकी मैरिज लाइफ़ हो या रिलेशनशिप हो, दोनों में ये नज़र आता है। इवन अगर आपकी मैरिज हो गई है, तो फैमिली प्लानिंग करना, बेबी की प्लानिंग करना, इन सब में भी आपका टाइम पीरियड इस महीने जा सकता है। परिवार की अगर बात करें तो फैमिली लाइफ़ स्थिर रहेगी, काम के कुछ वक़्त घर के लिए निकालें। देखिए, जितनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ज़रूरी होती है ना, उतनी ही आपकी फैमिली लाइफ़ भी ज़रूरी होती है और ये चीज़ अब आई गेस हमें समझ लेनी चाहिए। हम 2025 में एंटर कर चुके हैं। अब हमें ये बहुत बेहतर समझ जाना चाहिए कि ज़िंदगी में, इस दुनिया में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है परिवार के अलावा। सारी दोस्ती यारियाँ जितनी आपने पास्ट में की थी, बची क्या? चले गए ना। जो कलीग्स आपको मिले थे, जिनसे आपको लग रहा था कि अरे ज़िंदगी कटेगी इनके साथ, बचे क्या? मोस्ट प्रोबेबली चले गए और बचा कौन? परिवार, फैमिली। तो फैमिली को ज़्यादा सशक्त बनाना है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताना है, खुश रहना है। शिक्षा की अगर बात करेंगे तो जनवरी 2025 स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा महीना होने वाला है। 14 जनवरी तक का समय आपके सारे प्रयास सफल करेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर किसी फाइनेंशियल या फिर किसी आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्यार्थी हैं, तो इस समय आपके एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, नई योजनाएँ बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए बेहतर टाइम पीरियड है। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी ये पूरा महीना आपके लिए सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव आप देखेंगे और आपका स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य तो अच्छा ही है, इवन आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा सक्रिय महसूस कर रहे हैं कि लाओ बेटा क्या काम है, सब कर डालेंगे हम, इस तरह का जोश आपके अंदर आ रहा है। लेकिन हाँ, 18 से 22 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि आपको पीठ का दर्द या कंधों का दर्द प थोड़ा बहुत परेशान करेगा, बेचैनी होने लग जाएगी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी आपके काफ़ी उलझनों का आप शिकार हो जाएँगे। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करनी है कि ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है। देखिए, हम जब बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं ना, तो उनकी एनर्जी से हम अट्रैक्ट होते हैं और हमारी खुद की एनर्जी काफ़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इस वजह से कोशिश करिएगा 18 से 22 जनवरी थोड़ा शांत रहें, थोड़ा अकेले रहें, बहुत ज़्यादा हाथ ना मिलाएँ किसी से, बहुत ज़्यादा गले ना मिलें, बहुत ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बातें ना करें। जितना आप अकेले रहेंगे उतना आप पीसफुल महसूस करेंगे। उपाय के तौर पे इस महीने आपको भगवान विष्णु के किसी मंदिर में ज़रूर जाना है और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये जनवरी यानी कि नए साल का पहला महीना कैसा जाने वाला है। जनवरी का महीना आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा है, थोड़ा-सा चुनौती भरा भी यानी थोड़ा खट्टा, थोड़ा-सा मीठा है। हर क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देख रहे हैं कर्क राशि के जातक, लेकिन सही प्लानिंग और धैर्य से अगर आप काम लेते हैं तो सबको सँभाल भी लेंगे। चलिए एक-एक करके समझते हैं कैसा है आपका ये महीना। करियर और बिज़नेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे धैर्य और पेशेंस को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें स्लो हो रही होंगी जिस वजह से आप चाहेंगे कि आपका गुस्सा या फिर आपकी इरिटेशन लोगों को ना दिखे, विज़िबल ना हो। अपनी ज़ुबान पे कर्क राशि वालों बहुत कंट्रोल करिएगा, अदरवाइज़ आप इमोशंस में आकर अपने ऑफ़िस में या अपने बिज़नेस में अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कह बैठेंगे, जिसको लेकर आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। केतु तीसरे भाव में आएगा, जिससे कि काम में अधिकता और सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है। वर्क प्लेस पर शांत रहकर टीम वर्क करेंगे तो मुश्किलों को आसानी से पार कर जाएँगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। बिज़नेस की बात करें तो इस महीने कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को थोड़ा कम कर रहा है इस महीने, जिससे कि निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस करेंगे। कोशिश करें कि जो भी करें वो सोच समझकर आपको करना चाहिए और हो सके तो सेकंड ओपिनियन के लिए आपको लोगों के पास जाना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें तो 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके 7वें घर में आएँगे। आपको फाइनेंशियल रूप से काफ़ी
वीक फ़ील हो सकता है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा 14 जनवरी के आस-पास कि आपको लगेगा यार मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं जितने होने चाहिए, या मैं ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, या मैं कैसी लाइफ़ जी रहा हूँ यार, मुझे तो वो वाली लाइफ़ जीनी है जो कि वर्मा जी जी रहे हैं या शर्मा जी जी रहे हैं। इस तरह की आपके मन में हीन भावना आएगी, लेकिन इसको अपने दिल पर और अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा, अदरवाइज़ आप अननेसेसरी परेशान हो जाएँगे। देखिए, चिंता करने से आज तक किसी भला नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये नहीं हुआ, उससे ज़्यादा है कि सोचिए कि क्या किया जा सकता है अब? अगर आप उस तरफ अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर देते हैं, बस यही तो चाहता है ये प्लैनेटरी सिस्टम आपसे इस महीने, कि आप अपनी एनर्जी एक सार्थक रास्ते पर डाइवर्ट कर दें। यहाँ पर देखा ये भी जा रहा है कि हाथ बड़े खुले हुए हैं, जो जितना माँग रहा है, जितना आपके मन में आ रहा है, सब खर्चा होता जा रहा है। इस वजह से भी महीने के एंड में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। किसी की राय से, किसी की टिप से, किसी के मशवरे से निवेश नहीं करना है इस महीने, अदरवाइज़ नुकसान झेलना पड़ेगा। लव लाइफ़ की बात करें, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। जिस इमोशनल कनेक्ट की, जिस हँसी-मज़ाक की, जिस रोमांच की आप बहुत टाइम से कमी महसूस कर रहे थे, ये महीना उस कमी को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एकदम शुरुआत में नहीं होगा, 10 जनवरी के बाद आप ये सारी चीज़ें महसूस करने लग जाएँगे। अगर आपकी ऑलरेडी अभी शादी नहीं हुई है, आप बस किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कई सारी नई एक्टिविटी साथ में करने की बात आप कर रहे हैं, कि चलो ना साथ में घूमने चलते हैं, चलो ना साथ में जिम चलते हैं, चलो ना साथ में कुकिंग प्रोग्राम जॉइन कर लेते हैं, या ज्योतिष सीखना शुरू कर देते हैं। इस तरह की कोई एक्टिविटी हम साथ में करते हैं, ऐसी बातें आप एक-दूसरे के साथ करते हुए नज़र आते हैं। अब बात करें थोड़ा विद्यार्थियों की, तो ये महीना काफ़ी मेहनत वाला है, मन इधर-उधर खूब भटकेगा, पढ़ाई में तो नहीं लगेगा, बाकी दुनियादारी और हर जगह लग जाएगा। मन में ख़याली पुलाव बहुत पकेंगे कि एग्ज़ाम दूँगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद तो फिर मैं इस दुनिया पे राज करने लगूँगा। तो इस तरह के ख़याली पुलाव क काफ़ी ज़्यादा होंगे, बहुत मन ही मन एक दुनिया बनाएँगे, उसमें खुश रहेंगे, उसके बाद रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, तो आप थोड़े-से हताश भी हो जाएँगे। आपको ऐसा फ़ील भी हो सकता है, अगर आप विद्यार्थी हैं, कि ना आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा किसी टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन में जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी आपके लिए इनफ नहीं है। तो अगर ऐसा महसूस होता है, तो अपने घर परिवार से बात कर कर इस पर आप कोई फैसला ले सकते हैं, फ़ायदा रहेगा आपका। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए, तो कर्क राशि वालों, आपके भाई-बहनों की ज़िंदगी में काफ़ी तनाव देखा जा रहा है, उनकी मैरिड लाइफ़ या करियर में काफ़ी परेशानियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। बच्चों पर अगर आपके बच्चे हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो किसी गलत आदत में या किसी एडिक्शन में फँस जाएँगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, या कोई बुरी आदत सीख जाएँगे। परिवार के साथ समय बिताने की सलाह यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा अशांति महसूस हो रही है, तो शांति के लिए आप अपने परिवार के पास ज़रूर जाइएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना ठीक-ठीक है, बट अगर आपकी एज 45 प्लस हो गई है, तो आपको घुटने का दर्द, पेट की परेशानियाँ, कंधों का दर्द, आँखों में दिक्कतें, ये सारी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। सुबह उठकर सैर पर जाना, बैलेंस डाइट को फ़ॉलो करना, ये सारी बातें आप सदियों से सुनते चले आए हैं, एक बार और सुन लीजिए, लेकिन अब वक़्त आ गया करने का। 28 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ रही है, ख़ास तौर पे आपके स्टमक रीज़न बन रहा है, जिस वजह से आपकी हेल्थ में कोई परेशानियाँ आती जा रही हैं। तो बस, अगर स्टमक रीज़न है प्रॉब्लम का, ज्योतिष आपको ये चीज़ बता रहा है, तो करना क्या है? अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीज़न लेकर अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज़ को बैलेंस करना है, और अगर हो सके तो कोई जो जाँच है आपकी बॉडी की, ज़रूरत पड़े तो करवा लीजिएगा। उपाय के तौर पर इस पूरे महीने कोशिश करिएगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। कोशिश करना है कि ग गौ माता को, या फिर आप गौशाला जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ डोनेशन, दान, या फिर वहाँ बैठकर थोड़ा समय बिताना पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा आपको अच्छा महसूस कराएगा। आप इस महीने क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है कंबाबा जैस्पर, और अगर आप वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो एमेथिस्ट नाम का क्रिस्टल भी आप इस महीने यूज़ कर सकते हैं, कि आपको बुरी नज़र ना लगे और जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं वो और अच्छी हो जाएँ इस वजह से। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा जनवरी 2025 का महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए जनवरी 2025 का ये महीना? सिंह राशि वाले जातकों, करियर के लिहाज से अगर देखा जाए, तो काफ़ी प्रगतिशील, यानी कि ग्रोइंग टाइम पीरियड आपके लिए आ चुका है। अब आप ग्रोथ 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 इस महीने फ़ील करेंगे। इवन आपको ऐसा भी महसूस होगा कि अब मेरा प्रमोशन होने वाला है, नए अवसर आने वाले हैं, नए रोमांच या फिर नए टास्क मेरे सामने आने वाला है, और मैं सबको एक्सेप्ट करके एक लीडर की तरह बाहर निकल कर आऊँगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ना चला जाए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। जो लोग लोहे, तेल या फिर किसी तरह की केमिकल का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े मुनाफ़े वाला साबित हो सकता है।
कर्म फल दाता शनि और शुक्र देव का संयोग 7वें घर में होने से इन क्षेत्रों में जो व्यापार कर रहे हैं या ऐसी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। इस अवधि में कानूनी मामले, लिटिगेशन, डिस्प्यूट ऐसी भी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो मौका नहीं देना है किसी को कि वो आपको किसी मुकदमे या किसी कानूनी कार्रवाई में फँसा दे, और अगर कोई कोशिश ऐसी कर रहा है, तो कोशिश करना है कि आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। कोर्ट कचहरी चक्कर में फँसकर टाइम वेस्ट मत करिएगा। आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए, तो यहाँ पर बड़े निवेश करने से बचना है। यहाँ पर किसी बहुत बड़ा पैसा खर्च करने से कि वो वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, थोड़ा-सा बचना है। थोड़ा-सा चेक करना है कि अगर मैंने ये किया तो आने वाला साल कैसा होगा? इसमें असम्पशन्स पे नहीं जाना है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, जो रियलिटी है, जो डेटा है, उसी पर आपको टिके रहना है और उसी के बेसिस पर डिसीज़न लेने हैं। बात करेंगे आपके परिवार की, तो परिवार में सब कुछ बेहतर नज़र आता है। लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, और आप भी अपने काम में व्यस्त हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। शिक्षा की या फिर एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर विद्यार्थी सैर-सपाटा, ट्रिप पे चलते हैं, बर्फ़ गिर रही है ना कई जगहों पे, आओ चलो बर्फ़ देख कर आते हैं। ऐसी कई जगहों पे घूमने का मन कर सकता है आपका, जाना चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है तो, है ना? एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, आज चले गए मनाली घूमने, ऐसा काम नहीं करना आपको। जब हम ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो चंद्रमा हमारा बेहतर होता है, और जब चंद्रमा बेहतर होता है तो हम ज़्यादा मोटिवेट फ़ील करते हैं, ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, और सारा खेल इसी का तो है, मानसिक स्थिति का। अगर आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देगा तो कुछ मैटर नहीं करता फिर इस दुनिया में। तो इसको शांत रखना है, इसको खुश रखना है, इसको सही जगह पे लगाना है, यही हमारा मोटिव है। ज्योतिष में भी यही मोटिव है कि आपका दिमाग ठीक तो आपकी लाइफ़ ठीक, आपके विचार अच्छे तो आपकी ग्रोथ अच्छी। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए, तो सूर्य की कृपा से ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। आप बुखार या फिर सूजन जैसी किसी समस्या से थोड़ा बहुत महसूस करेंगे इस महीने। आँखों में जलन, आँखों का ख़्याल रखना ज़रूरी है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। हरी सब्जियाँ, प्रोटीन डाइट्स को शामिल करना पड़ेगा, और अपनी डाइट को अब मॉनिटर करने का टाइम भी आ चुका है। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य पे जल ज़रूर अर्पित करिएगा, और गाय माता को गुड़ या फिर गेहूँ या फिर धान या फिर हरा चारा खिलाने जैसी चीज़ें भी आप इस महीने कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए जनवरी 2025 का ये टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। कैसा जाएगा कन्या राशि का जनवरी, यानी कि नए साल का पहला महीना। कन्या राशि की बात की जाए और करियर के लिहाज से अगर देखा जाए, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथे भाव में सूर्य और बुध का योग आपकी मेहनत और आप जो भी गोल सेट करेंगे ना, उनको साकार करने में बड़ी हेल्प करेगा आपकी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस महीने नहीं होगा, होगा वो आगे, पर महसूस आपको अभी से हो जाएगा कि भैया मेरी बात हो गई है, मेरे काम लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो अभी मेरी ग्रोथ होने वाली है। काम से संबंधित कई सारी यात्राएँ भी इस महीने हो सकता है कि आप करें। खास तौर पे पश्चिम दिशा की तरफ आप काफ़ी यात्रा कर सकते हैं। बिज़नेस करते हैं तो मार्केट की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि न्यूनेस आप महसूस करेंगे। आपका जो भी काम है वो अब एक नया आयाम ले रहा है, नई तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक न्यूनेस आपके काम में, आपके व्यापार में आती चली जा रही है, एक नवीनता आपके काम में आ रही है। लेकिन अगर आपने मार्केट को नहीं पकड़ा, तो क्या होगा? ये नवीनता से आप पीछे रह जाएँगे और मार्केट के हिसाब से आप चेंज नहीं कर पाएँगे, जो कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो कन्या राशि वाले वैसे तो देखिए, कन्या राशि वाले जातक बड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखते हैं, और मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मार्केट का एनालिसिस वैसे ही करते रहते हैं। लेकिन क्या करूँ, एक बार कहना ज़रूरी है, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी ध्यान देने लगेंगे। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, तो मंगल की दृष्टि के कारण फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो पैसा सोचा था कि इतना बचाएँगे, बचा कुछ नहीं, खर्चा और ज़्यादा हो गया। ये कब होगा? जब आप सोचेंगे ना कि छोटे-छोटे तो खर्चे हैं, जेन्युइन तो खर्चे हैं, लेकिन यही छोटे-छोटे खर्चे बनते-बनते बड़े खर्चे बन जाएँगे। ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल का आपका कोई बिज़नेस है, तो वहाँ पे सावधान रहना चाहिए। आपकी अगर गाड़ी वगैरह में खराबी आ सकती है, या फिर किसी इल्लीगल काम में वो फँस सकती है, जिस वजह से आपको भारी मोटा चालान भरना पड़ सकता है। तो इस महीने थोड़ा-सा अगर गड़बड़ी करते हैं ना, तो मत करना, ठीक है? नहीं तो शनिदेव बहुत पटक के मारेंगे आपको। आर्थिक स्थिति भी आपकी इस वजह से डैमेज हो सकती है। एजुकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, और यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया है, सारे गाइड है, सारे टीचर अच्छे से हैं, बट मन नहीं कर रहा है। मन क्या कर रहा है? मन कर रहा है रील देखने का, मन कर रहा है यूट्यूब चलाने का, मन कर रहा है दोस्ती यारी करने का, मन कर रहा है पार्टी करने का। तो सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बट मन नहीं कर रहा। अभी मन का क्या इलाज है? मन का इलाज है कि आप
सोचें कि आप अभी मौज करना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी मौज करना चाहते हैं। अगर आपने अभी मौज करी तो एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, मार्क्स कम आएँगे, लेकिन अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो पूरी लाइफ़ हो सकता है कि आप मौज करते चले जाएँ। सूर्य 5वें भाव में है, ये तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर अहंकार आएगा आपके मन में कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा बाबू है या मेरा सोना है, जिस वज़ह से आप अपने फैमिली से भी झगड़ सकते हैं या अपने दोस्तों से भी झगड़ सकते हैं कि तुमने उसको कैसे बोला? तो बहुत ज़्यादा अहंकार रहेगा कि अब मेरे रिलेशनशिप में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, ये मेरा पार्टनर है, मेरे और मेरे पार्टनर का पर्सनल मैटर है। कुछ हद तक तो ये एटीट्यूड ठीक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। अगर कोई आपके रिलेटिव है, कोई फैमिली मेंबर कुछ समझाना चाहता है, तो खुले मन से उनकी बातें सुननी चाहिए। यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में देखने को ये मिलता है कि आपका पार्टनर कोशिश करेगा कि आपको जीवन को देखने का एक नया नज़रिया दे सके। आप किसी बात से परेशान होंगे, उससे बातें करेंगे अपने जीवन साथी से और वो आपको कोई ऐसी बात बोल देगा कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप एक नया नज़रिए से जीवन को देखने लग जाएँगे। हर बात पर चिंता करने की यहाँ पर आपकी आदत बनने वाली है कन्या राशि वालों और इस महीने की शुरुआत ही थोड़ा स्वास्थ्य में खराबी से भी होने वाली है। ज़्यादा नहीं, सर्दी, खाँसी, जुकाम जो कि मौसम बदलने से होता ही आम तौर पे, कन्या राशि वाले इसमें फँस सकते हैं और इस वजह से कई सारे दिन आपके 1 हफ्ता गड़बड़ भी जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर आपके कोई भाई-बहन हैं, तो उनको उनको आपकी ज़रूरत है। उनसे ज़रूर फ़ोन पे बात करिएगा अगर वो आपसे दूर रहते हैं और थोड़ी डीप बातें, थोड़ी गहरी बातें करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपके अगर कोई बच्चे हैं, तो उनको कोई पैरों में चोट लग जाना ऐसी चीज़ें देखी जा रही है, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपके और स्वास्थ्य की बात की जाए, तो एक तो मैंने बोल दिया कि सर्दी, खाँसी, जुकाम से आप परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को बर्नआउट भी करने वाले हैं इस महीने, यानी कि इतना काम और बिल्कुल भी आराम नहीं, जिस वजह से आप बर्नआउट फ़ील करेंगे, ये भी देखने को मिल सकता है कन्या राशि वाले जातकों को। उपाय के तौर पे अगर बात की जाए तो इस महीने आपको हनुमान जी की पूजा करना है, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो एक बहुत प्यारा मंत्र है, ओम नमो हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, कम से कम 11 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार ज़रूर करिएगा, डेली कर सकते हैं, नहीं तो आप मंगलवार के दिन इन मंत्रों का जाप या फिर हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इस महीने। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला नए साल का पहला महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसा जाएगा तुला राशि के लिए जनवरी 2025 का ये पहला महीना। जनवरी 2025 तुला राशि के लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी इस नए साल की शुरुआत ही कई सारी बाधाओं के साथ करनी पड़ सकती है, जो आपके करियर, बिजनेस, आपके एजुकेशन, आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। अभी किस तरह से होगा इसको थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो शुरुआत दिखाई दे रही है आपकी राशि में वो है आपके साथ लोगों ने जो प्रॉमिस किए थे वो ब्रेक हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं। लोग अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से आपको काफ़ी बुरा लग रहा है। करियर के मामले में इस महीने आपको 21 जनवरी तक कुछ कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ सकती हैं। इस महीने कोशिश करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कूटनीति का इस्तेमाल करना है, विनम्र रहना है, बहुत हम्बल वे में लोगों के साथ आपको व्यवहार करना है, तभी आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे। व्यापार की अगर और ज़्यादा जानकारी ली जाए तो व्यापारियों के लिए महीना काफ़ी अवसरों भरा तो हो सकता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करें, यानी कि प्रोमिसेस होंगे, उम्मीदें दिखाई देंगी, होप पैदा होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं न कहीं दिक्कतें, प्रॉब्लम सामने आएँगी। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आपका वो प्रोजेक्ट या वो काम स्टार्ट होगा। देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में या फिर डेस्परेट होकर डिसीजन लेंगे अगर, तो वो भी फ्यूचर में जाकर आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने से बचना चाहिए और किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम में अपने आप को फँसाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ पर ऊपर नीचे होती हुई नज़र आ रही है। कई सारे लोगों के जॉब में भी अब उनको संकट नज़र आ रहा है कि ये बचेगी कि अब ये चली जाएगी। अपने सीनियर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ आपको बातचीत कट ऑफ नहीं करनी है। आपको यहाँ पर नियंत्रण और बैलेंस बनाना है ताकि आपकी जॉब पर कोई संकट ना आए। शिक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी भरा है। शनि की स्थिति से कठिनाइयाँ थोड़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य से आप इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपका मन थोड़ा पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज़्यादा लगने वाला है। इस कारण आपको अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस होगी और करना भी पड़ेगा। इसके लिए आप अपने टीचर और मेंटर्स का सहारा ले सकते हैं। परिवार और प्रेमी संबंधों की बात की जाए तो 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और 7वें भाव में स्वामी मंगल की कमज़ोर स्थिति आपके रिश्तों में परेशानी ला
सकती है। इससे आपस में गलतफ़हमियाँ और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। इस कारण परिवार और रिलेशनशिप में आप एक-दूसरे की बात सुनें और थोड़ी समझदारी दिखाएँ। कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिश्ते होंगे। हर चीज़ में जीतना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी अगर रिश्तों में, प्यार में आप हार भी जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर ही है। यहाँ पर अगर आपके स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में फँसे हैं तो आपको अच्छी खासी बीमारी यहाँ पकड़ सकती है या फिर आपको सिम्पटम्स नज़र आ जाएँगे। इसलिए अगर आप किसी एडिक्शन से जुड़े हैं तो उससे दूर होने की कोशिश करिए। अगर आपको पहले से बीपी या कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपको उस समय रहते हुए जाँच करानी चाहिए। 14 जनवरी से चौथे भाव में सूर्य और राहु छठवें में आपके बैठेंगे, गुरु 8वें में रहेंगे। इस कारण आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। डीप ब्रीथिंग करना, योग करना, इस तरह के काम करना आपके स्वास्थ्य को, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बेहतर करेंगे। उपाय के तौर पर इस महीने कोशिश करिएगा कि आप अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है राह चलते हुए आपसे किसी चीज़ की माँग करता है कि कुछ पैसे दे दो या कुछ खाना दे दो, तो दे दीजिएगा जितनी भी आपकी स्थिति बनती है। सूर्यदेव को जल ज़रूर अर्पित करिएगा और शनि के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोज आप 11 या फिर 21 बार पाठ कर ही घर से बाहर निकलिएगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए नए साल का पहला महीना? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना करियर में नई ऊँचाइयों तक आपको लेकर जाएगा। सूर्य महाराज 14 जनवरी से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे जिससे कि आपके प्रमोशन या फिर नए प्रोजेक्ट्स में आपको चांस मिलना, लीडर बनना, नए जगह ट्रैवल करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप नेशनल से इंटरनेशनल भी बनने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे और ये टाइम पीरियड यहाँ पर आपको फ़ेवर भी करेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं खुद का, तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों में आपकी कमी थी, उनको वो पूरा करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, राहु महाराज 5वें भाव में बैठकर हल्का-सा तनाव देने की भी कोशिश करेंगे। इस महीने आप पाएँगे कि आपने जो नेटवर्क बनाए थे, जो कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, उनसे काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है और वो आपके जॉब में या फिर आपके बिज़नेस में काफ़ी अच्छा सहयोग और काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन मैं कहूँगा ठीक-ठीक ही है, अनचाहे खर्चे ज़रूर सामने आएँगे, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल करना और सही तरीके से खर्च करना, ये सारी चीज़ें आप बैलेंस कर लेंगे, तो इसमें मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है आपके लिए क्योंकि आपके फाइनेंस इस महीने काफ़ी बेहतर और स्टेबल नज़र आते हैं। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिश्ते में हैं, तो पूरा महीने आप एन्जॉय करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, डेट पर भी जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने दिल को खोलकर उनसे बातें करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो आप पाएँगे कि अभी आपको काफ़ी पेशेंस की प्रैक्टिस करना बचा हुआ है। यानी कि आपका पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ें आपसे कहेगा, बोलेगा, एक्सपेक्ट करेगा और आप उसे समय से डिलीवर नहीं कर पाएँगे, जिस वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ़ में अस्थिरता को देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं, तो ये महीना अच्छा है नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो ये महीना पढ़ाई के लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। गुरु महाराज का आशीर्वाद उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, बस फ़ोकस बनाए रखना है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार साबित होगा। एडमिशन भी मिलेगा और फीस में भी थोड़ा स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपके फाइनेंसेस में भी आराम आएगा। तो आज के लिहाज से अगर देखा जाए, तो जनवरी 2025 का महीना ठीक-ठीक ही नज़र आता है। बस आपको लंग्स से रिलेटेड खाँसी, जुकाम महीने के जो शुरुआती दिन हैं, उनमें हो सकता है। अदरवाइज़ ये महीने आप ऊर्जावान भी दिख रहे हैं, फिट भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी एक्टिव भी नज़र आते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको शुगर डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या है, तो आपको यहाँ पर अपने खान-पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी भी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। कब्ज़ या पेट में दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी छोटी-मोटी समस्याएँ भी इस महीने कभी-कभी आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पर इस महीने कोशिश करिएगा कि आप मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शक भौमाय नमः इस मंत्र का रोज 11 से या फिर 21 बार जरूर जाप करें और फिर अपने घर से बाहर निकलें अपने काम के लिए। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा नए साल का पहला महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा धनु राशि के लिए साल 2025 का पहला महीना यानी जनवरी का महीना। धनु राशि वालों जनवरी के महीने में आपके करियर की गाड़ी टॉप गियर में दौड़ सकती है। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तब आपको अपने काम में काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस होगी और फोकस भी आप काफ़ी कर पाएंगे। हालांकि बुध महाराज वक्री रहेंगे जिससे काम में कभी-कभी लोडिंग वाला सीन होगा, जी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है पर
चल ही रहा है, उसका कुछ एंड नहीं है। बिज़नेस करने वालों के लिए भी नए मौके मिल सकते हैं। बस यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि कुछ डील होंगी जो सामने से आपके सामने आएँगी, मतलब सामने से बिज़नेस पर्सन आएगा या सामने से कोई डीलर आएगा, आपसे कोई डील करना चाहेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करिएगा। सिर्फ़ मुँह ज़ुबानी बस प्रॉमिस-प्रॉमिस पे काम नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आप डील कर रहे हैं तो सिग्नेचर किस कागज़ पे कर रहे हैं, इसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप में यहाँ पे थोड़ा बहुत लड़ाई-झगड़े नज़र आते हैं और ओपिनियन मैच नहीं हो रहे अपने पार्टनर के साथ, वो कुछ और कर रहा है, कुछ और करना चाहते हैं, इसको लेकर क्लैश होता भी इस महीने नज़र आता है। फाइनेंस की अगर देखा जाए तो जनवरी में पैसों के मामले में थोड़ा सँभल कर ही चलना पड़ेगा। बुध की चाल आपके खर्चों को कंट्रोल में रखने का इशारा कर रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई सारे धनु राशि वाले लोग एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो इस महीने सफल भी होंगे। शिक्षा की अगर बात की जाए तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना काफ़ी ज़्यादा आप शेड्यूल फ़ॉलो करने वाले हैं, टाइम टेबल से चलने वाले हैं। कई बार घबराहट भी होगी, मन भी अशांत होगा, लेकिन आप अपने रूटीन को फ़ॉलो करते रहेंगे जिस वजह से एट द एंड ऑफ द मंथ आपको काफ़ी पॉजिटिव फ़ील होगा। और यही करना भी है सभी विद्यार्थियों को कि इस महीने की शुरुआत से पहले ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक रूटीन बनाइए कि हर एक दिन या हर एक हफ्ते आप क्या करने वाले हैं। आपकी फैमिली लाइफ़, लव लाइफ़ मुझे ठीक ही नज़र आती है, थोड़ी बहुत गलतफ़हमियाँ आपकी मैरिड लाइफ़ में हो सकती हैं, जो कि इन-लॉज़ की वजह से होंगी, लेकिन आप दोनों अपनी सूझबूझ के साथ उसे अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। आपके बच्चे थोड़ी शरारत करते हुए घर में नज़र आएँगे, लेकिन आप उससे खुश हैं क्योंकि वो घर में रौनक लेकर आ रहे हैं। अपने बच्चों की सेहत का ध्यान भी आपको यहाँ पे रखना चाहिए। और आपकी सेहत की अगर बात की जाए तो किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, जो कि स्किन रिलेटेड या इचिंग वगैरह से रिलेटेड होगा। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। उपाय के तौर पे गुरुवार को केले का दान ज़रूर करेंगे। रोज़ सुबह ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप कर और कोशिश करेंगे कि गुरुवार को पीले वस्त्र आप ज़रूर पहनें और फिर अपने काम के लिए घर से बाहर निकलें। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला जनवरी का महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैसा जाएगा जनवरी 2025 का ये महीना मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये महीना अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी स्पीड में जाने वाला है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल वक्री है तो थोड़ा बस चीज़ें ऐसी होती चली जाएँगी और आपको लगेगा यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लोग मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, काम कितनी स्पीड से चल रहा है, मेरे ऊपर कितना बोझ आ गया है, कितना सारा काम बचा हुआ है, ऐसी फीलिंग्स आएँगी। देखिए आपकी शनि की साढ़े साती का लास्ट फेज़ स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही महीनों के बाद ये आपको छोड़कर बहुत लंबे साम टाइम के लिए चली जाएगी। लेकिन इस लास्ट फेज़ में सबसे ज़्यादा गतिविधि होती है शनि की साढ़े साती में। तो इस टाइम पीरियड में अकेलापन महसूस करना, काम से बर्डन हो जाना, इस तरह की भावनाएँ तो ज़रूर आपके सामने आएँगी। लेकिन क्या करना है, जितना आप काम कर सकते हैं अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना उतना बस करते जाइए, करते जाइए। कुछ ही समय की बात है, उसके बाद मकर राशि वालों, वैसे तो ये महीने का हॉरोस्कोप का वीडियो है बट मैं फिर भी बता दूँ, इस साल में अप्रैल के बाद आप फ़ील करेंगे कि आपने बहुत कुछ देखा है साढ़े साती में, बहुत कुछ महसूस किया है इस साढ़े साती में और अब आप एक बेहतर इंसान बन चुके हैं, आप एक बेहतर व्यक्ति बन चुके हैं, एक हम्बल व्यक्ति बन चुके हैं और आपके पास अच्छा काम है और आपके पास अच्छे विचार भी हैं आगे के लिए। ये टाइम पीरियड जो अभी 3 महीने का बचा है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च का, इस टाइम पीरियड में बस पेशेंस बना के रखिएगा। कोई गलती या फिर किसी के साथ रूडली बात करना ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप अनुशासन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्लानिंग कर अपना काम करें, ऐसी सलाह मेरी रहेगी आपके लिए। अगर आपके व्यापार की बात करें तो 14 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे मकर संक्रांति के दिन। पुराने कनेक्शन से सुपर प्रॉफ़िट होने की उम्मीद है यहाँ पे, यानी कि पुराना कोई दोस्त, कोई डीलर, कोई बिज़नेस पर्सन आपको कॉल करेगा या आप उसे कॉल करेंगे और यहाँ पर कोई डील बन सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉफ़िटेबल रहेगी। अपने टीम के साथ रिश्ते मजबूत करें और देखिए कैसे सब कुछ आपके फ़ेवर में आता जाता है। फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो चंद्र ग्रहण आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ को रिफ्रेश करने का सिग्नल दे रहा है। खर्चे थोड़े कम करें, सेविंग्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पे ज़रूरत आ चुकी है। अपने पोर्टफोलियो की अच्छे से जाँच करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर करें। लव लाइफ की बात करेंगे तो थोड़ा-सा मसाला इस महीने आपकी लव लाइफ में ज़रूर ऐड होगा, यानी कि कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स पे जा सकते हैं या कुछ एडवेंचर कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई हॉबी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी रोमांच महसूस करेंगे। बुजुर्गों के साथ झगड़े से बचें और बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। कूल रहना, शांत रहना इस महीने का मंत्र है आपके लिए। परिवार में थोड़े तर्कहीन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखेंगे। देखिए पूरा मकर राशि के लिए जो महीना है कहीं न कहीं पेशेंस का है, धैर्य का है और धैर्य बनाकर आप रखेंगे, चीज़ों से विचलित जल्दी
जल्दी नहीं होंगे, बहुत जल्दी एग्रेशन में आकर कोई फैसले नहीं लेंगे, तो ये टाइम पीरियड आपके फैमिली के लिए बेहतर ही जाने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से टाइम पीरियड ठीक है, बस अगर आप थोड़े से फैट है ना, तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम या उस फैट से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बस आप यही फेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी बॉडी लीन है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। उपाय के तौर पे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइएगा या हनुमान मंदिर जाइएगा और तिल के तेल का एक दिया ज़रूर जला कर आइएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला जनवरी का महीना। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि का इस नए साल का पहला महीना। कुंभ राशि वालों, जनवरी का महीना आपके करियर के लिए एकदम रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। सूर्य और बुध की युति आपको शानदार मौके दिलाएगी, लेकिन अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस गए या फिर छोटी-छोटी गॉसिप में फंस गए, तो ये टाइम आप वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें अपने व्यापार में लग सकता है कि दाल में कुछ काला है, और इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करने की सलाह यहाँ पे दी जाती है। नया निवेश नो चांस। 14 जनवरी के बाद आपको किसी तरह के कोई भारी निवेश करने से बचना चाहिए। धीरे-धीरे यहाँ पे चलेंगे और सोच समझकर कोई भी फाइनेंशियल कदम उठाएँगे। पुराने क्लाइंट्स को के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कोई तरकीब ज़रूर निकालिएगा। उनके बर्थडे पे विश करना, उनके हाल-चाल लेने के लिए उन्हें फ़ोन करना या ईमेल करना, व्हाट्सएप करना, कोई एक ऐसी चीज़ करिएगा अगर आपका व्यापार चलता है और या फिर आपके जॉब में क्लाइंट्स रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो बृहस्पति चौथे भाव में है, यानी थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा आराम दोनों मिलेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए महीने का बजट बनाकर चलना पड़ेगा। अनावश्यक चीज़ों पर भी आपके पैसे काफ़ी खर्च हो सकते हैं। ये महीना आप कोशिश तो पूरी करेंगे ना कि आपको हर चीज़ प्लान करें, टाइम के अकॉर्डिंग हो। इस महीने आपका घूमने फिरने का भी बहुत मन करेगा, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें एकदम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। थोड़ा-सा 80 19-20 होने लगेगा। इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, ये लगभग सभी के साथ होता है। हर एक चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, हमारे ऊपर वाले के प्लान के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपके एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हाई अलर्ट मोड पर आपको आ जाना चाहिए। शनि महाराज आपकी मेहनत का इम्तिहान ले रहे हैं, तो पढ़ाई में आलस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप किसी तरह की टेक्निकल परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की यहाँ पे ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका लास्ट मोमेंट पे खेल बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में जनवरी आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा, बशर्ते आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको। शरीर में पानी की कमी के साथ कब्ज़ की समस्या भी हो सकती है। हाई लिक्विड डाइट लेने का भी मौका बन सकता है और आपको कुछ दिन फास्ट भी रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। तनाव इस महीने खूब होगा, काम बहुत ज़्यादा आएगा आपके ऊपर, चीज़ें बड़ी स्पीड में चलेंगी। देखिए शनि अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है ना, तो आपका सेकंड फेज़ यहाँ पर एंड होगा और आपका थर्ड फेज़ स्टार्ट होने वाला है। तो जब भी कोई फेज़ एंड होता है ना, तो स्ट्रेस ज़्यादा देता है, काम ज़्यादा देता है, और बड़ी अच्छी बात है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, आपके पास ज़्यादा काम है, तो उसके लिए हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना या हनुमान मंदिर जाना, वहाँ पे शनि चालीसा पढ़ना या हनुमान चालीसा मंदिर के प्रांगण में बैठकर पढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आएँगी। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा जनवरी का महीना हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अपनी आखिरी राशि यानी कि साल 2025 का पहला महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, जनवरी का ये महीना आपके लिए धमाल मचाने वाला है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, दोनों के लिए ये समय काफ़ी शुभ है आपके लिए। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें समय से जॉब मिल जाना, इंटरव्यू में सफलता मिल जाना, ऐसी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर आपके नेटवर्क बहुत मजबूत होंगे, नए लोगों से मिलना, नया पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का सुनना, जिस वजह से आप अपने डिसीजंस को और बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर आपकी किस्मत आपके साथ है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती हुई नजर आती है आपके आसपास के लोगों के अंदर। अगर आप व्यापारी हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है कड़े फैसले और नए फैसले लेने के लिए। बृहस्पति की दृष्टि भाग्यशाली आपको बना रही है। स्मार्ट वर्किंग के साथ अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। और हाँ, आलस बहुत आएगा, आलस से बचना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो मीन राशि की आर्थिक स्थिति बेहतर बनती चली जा रही है, लेकिन पैसे कहाँ आए कहाँ चले गए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसी कोई कमी नहीं होगी, इवन आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, नई जगहों से पैसे आने का भी आपको यहाँ पर स्कोप नज़र आता है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बोनस बढ़ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो रेवेन्यू भी इस महीने काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। संपत्ति और वाहन से जुड़े कई सारे मुनाफे आपको नज़र आते हैं। घर प्रॉपर्टी लेना या
या नई गाड़ी लेने जैसी चीज़ें भी आप इस महीने नए साल में कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना भी आपके लिए काफ़ी धमाकेदार जाने वाला है, यानी कि आपको मज़ा आने लगेगा अपनी पढ़ाई के अंदर और आप कमरा बंद करके लंबे टाइम के लिए एजुकेशन, पढ़ाई, लिखाई ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान लगा पाएँगे और मेहनत भी कर पाएँगे। कई सारे विद्यार्थी जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उसके रास्ते भी खुलेंगे और स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने आवेदन दिया था, तो वहाँ से भी पॉज़िटिव नतीजे ही मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो प्यार के मामले में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। जनवरी की शुरुआत में ही रिश्तों में गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, लेकिन घबराइए मत, खुलकर बातचीत करने से मामला सुलझ जाएगा और आपका रिश्ता फिर से मजबूत होगा। 28 जनवरी से शुक्र आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएँगे। हालाँकि इस महीने के अंत में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना वजह की बहसों से बचना चाहिए। परिवार में हँसी-मज़ाक और प्यार का माहौल रहेगा और बच्चों की सफलता के लिए यह समय शुभ रहेगा। अगर आपके परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला है तो यह समय भी विशेष रूप से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से जनवरी का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा मिला-जुला रहने वाला है। शुरुआत में हल्की-फुल्की समस्या आ सकती है, लेकिन 21 जनवरी के बाद मंगल देव की कृपा से आप बेहतर महसूस करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, लेकिन शनि और राहु के प्रभाव से थोड़ा-सा सावधान तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक तनाव, सर दर्द ये सारी चीज़ें आएँगी। इसलिए अपने खान-पान पे पूरा ध्यान दें और अपने मन को शांत रखने के लिए ट्रैवल करें, घूमें-फिरें या फिर किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर अपना लें। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु की पूजा हर दिन करें। पीले या फिर ब्लू कलर के कपड़े जितना हो सके उतना आपको पहनना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए जनवरी 2025 का ये महीना, और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप हमारे राशिफल से कितना रिलेट करते हैं और क्या चेंजेस इस नए साल में आप चाहते हैं हम अपने मंथली हॉरोस्कोप में करें। हम इसे और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना चाहते हैं और नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, फीडबैक है, उनका स्वागत है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।